Good morning, friends. How's you doing? I hope you are doing well. Dear friends, yesterday in the part number 1 of the chapter number 7, we completed the introduction. And today on 11th of August, we are going to start reading this chapter. So let's start reading it here. Dear friends, ये जो चैप्टर है द मैन हु न्यू टू मच, इसमें एक मैन था जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और वो उसका शो ऑफ करता था. ठीक है, जो अलेक्जेंडर बैरन है वो उस पर्सन से मिला था और उसी की मीटिंग के बारे में वो इस चैप्टर में बताता है. ठीक है, आई फर्स्ट मेट प्राइवेट क्वेल्च एट द ट्रेनिंग डिपोट. जो ऑथर है यहाँ पे आई कौन है? यहाँ पे आई ऑथर है अलेक्जेंडर बैरन. तो अलेक्जेंडर बैरन बोलता है कि मैं उस प्राइवेट से मीन्स कि उस सोल्जर से जिसकी कोई रैंक नहीं थी, जिसका नेम क्या था? क्वेल्च. ओके, उससे मैं ट्रेनिंग डिपोट में मिला था. डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रेनिंग डिपोट क्या है? मिलिट्री कैंप वेयर सोल्जर्स आर ट्रेंड, जहाँ पे सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है. ओके, तो ऑथर बोलता है कि मैं क्वेल्च जो कि एक प्राइवेट था उससे मैं ट्रेनिंग डिपोट में मिला था. अ मैन इज लायबल to acquire in his first week of army life together with his uniform, rifle, equipment, a nickname. ओके, तो क्या होता है? एक आर्मी का सोल्जर जब वो आर्मी में आता है तो उसके आर्मी में आने के फर्स्ट वीक में ही उसको क्या क्या मिलता है? यूनिफॉर्म मिलती है, राइफल मिलता है और इक्विपमेंट्स जितनी भी उसकी इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है वो मिलती है और साथ ही में उसको एक निकनेम भी दिया जाता है. ओके, एक निकनेम उस पर्सन को दिया जाता है, जो आर्मी पर्सन होता है उसको. अब क्या था? एनीवन हु सो प्राइवेट क्वेल्च. अब कोई भी जो क्वेल्च को देखता था, क्वेल्च कैसा दिखता था? लैंकी मीन्स कि थिन एंड टॉल. ओके, जो क्वेल्च था उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो क्वेल्च है, जो अपने आप को अब काफ़ी नॉलेजेबल समझता था, उसका डिस्क्रिप्शन क्या था? ओके, वो लैंकी था मीन्स कि थिन एंड टॉल था. स्टूपिंग था मीन्स कि आगे की तरफ इतना ज़्यादा टॉल था कि वो थोड़ा झुका हुआ लगता था. ओके, फ्रॉनिंग जो है एक डिसलाइक का एक्सप्रेशन होता है. ओके, जिस थोड़ा एंगर टाइप का एक्सप्रेशन होता है ये. थ्रू हॉर्न रिम्ड स्पेक्टिकल्स. ओके, अंडरस्टूड व्हाई ही वाज नोन एज द प्रोफेसर. ओके, तो जो या अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया है कि कोई भी आर्मी पर्सन जो आता था उसको एक नेम दिया जाता था, निकनेम. तो जो क्वेल्च है उसको क्या निकनेम दिया गया था? प्रोफेसर. ओके, तो कोई भी पर्सन जो प्राइवेट क्वेल्च से मिलता था, उसको देखता था, ओके, वो समझ जाता था कि जो क्वेल्च है उसको प्रोफेसर निकनेम क्यों दिया हुआ है. ओके, साथ ही में यहाँ पे क्वेल्च की क्वालिटीज़ भी बताई हुई है कि वो लैंकी था, थिन एंड टॉल था, स्टूपिंग था, आगे झुका हुआ था, फ्रोनिंग थोड़ा सा उसके फेस पे एंगर रहता था. ओके, और उसके जो स्पेक्टिकल्स थे वो इस टाइप के थे. ओके, हॉर्न रिम्ड क्या होता है? ये जो आप इस टाइप से ये यहाँ से ऊपर हुआ पार्ट जो देख रहे हैं, इस टाइप के जो स्पेक्टिकल्स होते हैं ना, इनको ही हम बोलते हैं हॉर्न रिम्ड. ठीक है, those who had any doubt, feel uncertain about something on the subject, close them after 5 minutes conversation with him. तो किसी भी पर्सन को अगर उसके नेम के बारे में कोई भी डाउट होता था, है ना, तो वो डाउट 5 मिनट्स में ही चला जाता था जो क्वेल्च है उससे कन्वर्सेशन करने के बाद. ओके, मीन्स कि क्वेल्च से 5 मिनट की कन्वर्सेशन में अगर किसी का भी कोई डाउट हो कि इसका नेम प्रोफेसर क्यों रखा गया, तो वो डाउट क्लियर हो जाता था. ओके, आई रिमेंबर द फर्स्ट लेसन वी हैड इन मस्केट्री. तो जो मस्केट्री है उसमें हमने जो फर्स्ट लेसन सीखा था उसे मैं याद करता हूँ, या फिर वो मुझे अभी भी याद है ना. यहाँ पे मस्केट्री क्या होता है? स्ट्रेस आर्ट ऑफ यूजिंग द इन्फेंट्री सोल्जर्स हैंडगन. ओके, जो सोल्जर्स की हैंडगन होती है उसको चलाने की एक आर्ट. ओके, मीन्स कि बंदूक चलाने की जो कला है उसी को हम क्या बोलते हैं? मस्केट्री. तो मस्केट्री में जब मैं उससे फर्स्ट टाइम मिला था तो मुझे अभी तक भी याद है. वी स्टूड इन एन अटेंटिव सर्कल
while a sergeant, a man as dark and sun-dried as Rance, wearing Northwest Frontier ribbons, described the mechanism of a service rifle. तो जो हमारा सर्जेंट था, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सर्जेंट है इसका मीनिंग होता है ऑफिसर, ठीक है। तो बता रहा है कि जब मस्केटरी में हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब क्या हो रहा था, एक सर्जेंट था, हमारा ऑफिसर था जो बीच में खड़ा हुआ था और हम उसके आसपास एक सर्कल लगा के खड़े हुए थे, ओके। और बहुत अटेंटिवली, बहुत ध्यान से हम उसको देख रहे थे, उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे थे, ओके। और सर्जेंट कैसा था, अ मैन एज डार्क एज सनराइज एज रेंसिन्स, ओके। एक ऐसा मैन जो बहुत ज़्यादा डार्क था, है ना, जैसे तो जो रेसिन जो होते हैं उनको सन में ड्राई किया हुआ हो, ऐसा वो लगता था। वियरिंग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन्स, उसने क्या पहने हुए थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन्स। अब डियर स्टूडेंट्स, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन्स क्या होते हैं, ये जो आप यूनिफॉर्म में देख रहे हैं ये मेडल है जिसमें ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन, ओके। उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे दी हुई है। डेकोरेशन सर्विंग सर्विस इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस इन ब्रिटिश इंडिया टुडे अ पार्ट ऑफ मॉडर्न पाकिस्तान। जब ब्रिटिश इंडिया था, हमारा इंडिया ब्रिटिश इंडिया था, तो उस टाइम पे क्या था, एक डेकोरेशन टाइप का कुछ अपनी यूनिफॉर्म में लगाने को दिया जाता था, ओके, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के सोल्जर्स को, ओके। और वो पार्ट ब्रिटिश इंडिया का, वो पार्ट अभी किस में है, पाकिस्तान में, ओके। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ अ सर्विस राइफल। और जो हमारा सर्जेंट था, हमारा जो ऑफिसर था, वो क्या कर रहा था, जो राइफल है उसकी वर्किंग बता रहा था कि ये जो राइफल है किस टाइप से काम करती है, ओके। और हम सब लोग उसके आसपास सर्कल लगा के खड़े हुए थे। और जो सर्जेंट है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि वो बहुत ज़्यादा डार्क था, सन ड्राइड एज रेंसिन्स, इतना डार्क था जैसे तो जो रेंसिन हैं उनको सन में ड्राई किया हुआ हो। The muzzle velocity or speed at which the bullet leaves the rifle, he told us, is well over 2000 feet per second. तो जो हमारा सर्जेंट है, जो ऑफिसर है, वो बताता है कि जो हमारी जो बंदूक होती है, जो राइफल होती है, उससे जो बुलेट निकलती है ना, जो गोली निकलती है, उसकी स्पीड क्या होती है, 2000 फीट पर सेकेंड, ओके, 2000 फीट पर सेकेंड होती है, ओके। ऐसा किसने बताया उनको, जो सर्जेंट ऑफिसर है उसने बताया, ओके। अ वॉइस इंटरप्टेड, तो जब वो सर्जेंट बोल रहा था तभी एक वॉइस आई बीच में से और उसने इंटरप्शन किया, ओके, बीच में उसको रोका। क्या वॉइस आई, क्या आवाज़ आई बीच में, कि 2440 फीट पर सेकेंड, कि 2440 फीट पर सेकेंड, ओके। इट वॉज द प्रोफेसर, और ये किसकी आवाज़ थी, जो प्रोफेसर है, जो क्वेल्च है, उसकी ये आवाज़ थी, है ना। दैट्स राइट, द सर्जेंट सैड विदाउट एंथुजियाज्म, तो बिना किसी एनर्जी एक्साइटमेंट के जो सर्जेंट है उसने भी कहा ऑफिसर ने कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। एंड वेंट ऑन लेक्चरिंग, और अपना जो लेक्चर था वो उसने कंटिन्यू रखा, अपने लेक्चर में उसने कोई स्टॉपेज नहीं आने दिया। व्हेन ही हैड फिनिश्ड ही पुट क्वेश्चन टू अस, जब उसने अपना लेक्चर ख़त्म कर दिया तो उसने हमसे क्वेश्चन पूछे, किसने, सर्जेंट ने, जो ऑफिसर था। एंड परहैप्स इन द होप ऑफ रिवेंज ही टर्न्ड विद हिज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन टू द प्रोफेसर। अब क्या था, जो सर्जेंट है वो रिवेंज लेने के लिए, मीन्स कि बदला लेने के लिए, जो बीच में इंटरप्शन किया था ना उसका बदला लेने के लिए, जो सर्जेंट है वो शायद बार बार प्रोफेसर से ही क्वेश्चन पूछ रहा था, है ना। मीन्स की श्योरिटी तो नहीं है, बट जैसा कि ऑथर बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था वो बदला लेने के बार बार क्वेश्चंस प्रोफेसर से ही पूछ रहा था, ओके, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल समझता था, ओके। द ओनली रिजल्ट वॉज टू एनहेंस द प्रोफेसर्स ग्लोरी, ओके। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, जो प्रोफेसर है उसकी ग्लोरी
और भी बढ़ी, और भी इंक्रीज हुई। ओके, उसकी फेम और भी बढ़ गई, क्योंकि जो प्रोफेसर है वो हो सकता है फटाफट आंसर दे रहा हो, है ना। टेक्निकली डेफिनेशंस, द पार्ट्स ऑफ द राइफल, इट्स यूज, केयर, ही हैड देम ऑल बाय हार्ट। अब क्या था, टेक्निकल जितनी भी डेफिनेशंस थी, द पार्ट्स ऑफ द राइफल, राइफल के पार्ट्स की डेफिनेशंस, उसका यूज़, उसकी केयर किस टाइप से की जाती है, वो सब जो हमारा जो क्वेल्स था, जो सोल्जर था, उसने बाय हार्ट की हुई थी, है ना। मीन्स कि जो क्वेल्स था जिससे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए, उसको ये सब आंसर पहले से ही पता थे। अब क्या होता है, द सर्जेंट आस्क्ड, जो सर्जेंट है उससे रुका नहीं जाता है ना, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है खुद को और वो पूछ ही लेता है। यू हैड एनी ट्रेनिंग बिफोर, कि तुमने कभी पहले कहीं पे ट्रेनिंग ली हुई है क्या। किससे पूछा, क्वेल्स से। ओके, क्वेल्स से किसने पूछा, जो सर्जेंट था, ऑफिसर था, उसने। द प्रोफेसर आंसर्ड विद अ फ्रेज दैट वाज टू बिकम फैमिलियर टू ऑल ऑफ अस। तो जो प्रोफेसर है उसने अपने एक फ्रेज में आंसर दिया, है ना। अब वो फ्रेज हमारे लिए काफ़ी फैमिलियर हो चुका है, वो फ्रेज जो है काफ़ी फैमिलियर हो चुका है, मीन्स कि वेल नोन हो चुका है। वेल नोन कैसे हो चुका है, क्योंकि क्वेल्स हो सकता है उसको बार बार बोलता हो। ओके, अब वो कौन सा फ्रेज था जिसको क्वेल्स बार बार बोलता था, नो सर्जेंट, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ इंटेलिजेंस रीडिंग, कि नहीं बस ये एक इंटेलिजेंट रीडिंग का मैटर है ना, कि मैं जो भी पढ़ता हूँ उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और अपने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ऐसा किसने बोला, क्वेल्स ने बोला अपने सर्जेंट को। सर्जेंट मीन्स होता है ऑफिसर। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव completed reading of the part number 2 of this chapter. From tomorrow we will start reading of the next part. That's it for today. See you in my next lecture.